मैं संध्या मिश्रा और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक चर्चा। और आज हम कुछ भोलेनाथ से जुड़ी हुई बातें करेंगे। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो एक बार की बात है कि एक बूढ़े थे और एक उनकी पत्नी थी और एक उनका लड़का था और लड़का की शादी हो गई थी। शादी हुए 2-3 साल हो गया था, उसको कोई बच्चा नहीं था। लेकिन वो लोग भोलेनाथ के बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, बहुत विश्वास रखते थे। भगवान हमारे विश्वास में ही तो हैं, तो वो लोग बहुत विश्वास रखते थे भोलेनाथ पे। तो एक दिन पार्वती जी बोली कि देखिए वो लोग इतना आपके पूजा पाठ करते हैं और ना उनके घर में कुछ खाने पीने का है, ना उनके घर में कोई बच्चा है, और उनके जो बूढ़े बूढ़ी हैं उनका आँख भी नहीं, वो अंधे हैं। तो इनके लिए कुछ कीजिए आप कि वो पूरा ज़िंदगी पूजा करते करते गुजर जाएंगे और उनके लिए आप कुछ नहीं करेंगे तो आप पे तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा, भरोसा ही नहीं करेगा। सब कहेंगे कि देखो भोलेनाथ की पूजा करने से कुछ हो ही नहीं रहा, तो कुछ कीजिए। क्योंकि हर बार माँ ही तो बोलती है भोलेनाथ को भक्त के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए। तो बोली, भोलेनाथ बोले ठीक है। तो एक दिन भोलेनाथ एक साधु के भेष बनाए और उनके घर पहुँच गए। उनके घर पहुँचे और जाके वहाँ पे बोले कि हमें कुछ खाना खिलाओ, कुछ भोजन दो, कुछ दान दक्षिणा दो। तो वो लोग तो भाई गरीब तो थे, लेकिन गरीब होने से नहीं होता है, अंदर मन भी होना चाहिए। पैसा भरा हुआ है, अगर आप ना चाहें दान देने को तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन गरीब के अंदर दिल होता है। तो बोले ठीक है। तो उनको भोजन वोजन बढ़िया से कराए और वो बोले कि अब तो रात हो गई, आज मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। तो बोले ठीक है रुकिए आप। तो कहीं एक जगह उनका बिस्तरा लगा दिए। तो वो बोले कि सुनो, मैं तुम्हारे यहाँ का भोजन करके बहुत प्रसन्न हुए और हमसे कुछ मांगो और एक ही वरदान मांगना। तो क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो कमी बहुत चीज़ की है, लेकिन मांगना एक ही वरदान, चाहे उसमें से जो भी मांग लो। तो पहले अपने माँ के पास गया वो लड़का। तो बोला माँ मैं क्या मांगूँ? तो माँ बोली ऐसे करो, तुम अपने लिए बच्चा मांग लो। तो वो बोला कि ठीक है। फिर बीवी के पास गया तो बीवी बोली कि अपने माँ पापा का आँख मांग लीजिए, कि उनको दिखाई भी नहीं देता है, अंधे हैं। लेकिन ये सोच रहा था कि उनके लिए आँख मांग लो, बच्चा मांग लो, लेकिन ये सब होगा कैसे? संपत्ति तो है नहीं हमारे पास, तो फिर हम कैसे क्या करेंगे? संपत्ति भी होनी चाहिए। अब ये सारे चारों लोग बैठ के और पूरा रात मीटिंग किए। तो निर्णय निकाला। लड़का बोला ठीक है, अब जो भी मांगना होगा मैं कल मांग लूँगा। भोलेनाथ के पास गया सुबह में, उसको क्या पता कि भोलेनाथ है, लेकिन गया सुबह में। तो बोला कि हाँ आप बोले हैं ना वरदान मांगने के लिए। तो हाँ बोला तो हूँ, मांगो, लेकिन एक ही वरदान मांगना है। तो बोला ठीक है मैं एक ही वरदान मांगूंगा, तो मांगो। तो वो बोला कि मैं चाहता हूँ कि सोने के थाली में भोजन करते हुए मेरे बच्चे को मेरे माँ पापा देखें। अब तो भोलेनाथ समझ गए कि ये तो सही में भक्त निकला हमारा, और भोलेनाथ ही उसको ज्ञान दिए थे। लेकिन उसका देख रहे थे कि ये कहाँ तक क्या बोल रहा है। तो भोलेनाथ तथास्तु कह दिए, और तथास्तु कहने के बाद सब खुश हो गए कि सोने की थाली जब ही होगा जब हमारे पास संपत्ति होगी, और सोने के थाली में भोजन करते हुए हमारे बच्चे को, तो भाई बच्चा होगा तभी तो उसमें भोजन करेगा, और हमारे माँ पापा अपने आँख से देखते, उनके पास आँख होगा तभी वो देखेंगे। तो उनके बच्चा को, उसको बच्चा मिल गया और माँ पापा को आँख मिल गया, और घर में संपत्ति भी हो गई, सुखी संपन्न रहने लगे वो लोग। तो भगवान को सच्चे मन से भक्ति करो और उन पर विश्वास भी करो। भगवान कहीं नहीं है, भक्त के विश्वास में है। तो भक्त उन पर विश्वास करेगा तो भगवान अवश्य साथ देंगे और अवश्य उसका मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो नमस्कार, बड़ों को प्रणाम और छोटों को स्नेह। और जो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए।